जिला अनूपपुर नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 13 जुलाई को पसान नगर पालिका के सभी वार्डों में चुनाव होने हैं, जिसकी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कैंपेन प्रचार प्रसार का अंतिम चरण जोरों पर है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसे देखते हुए प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत क्या है जानने के लिए वर्तमान निर्दलीय पार्षद पद के दावेदार युवा नेता प्रत्याशी अजय कुमार यादव हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में देखे लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ खास कार्यक्रम की एक झलक देखिए इस रिपोर्ट को। प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी में दमखम के साथ पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम यदि बात करते हैं प्रत्याशियों के समर्थकों की, वो भी पूरी ताकत के साथ सभी वार्डों में कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मेरे साथ वार्ड नंबर 7 के निर्दलीय प्रत्याशी अजय जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिस तरह से दमखम के साथ पूरी ताकत को झोंक रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या इनका मुद्दा होगा और किन मुद्दों को लेकर के ये मैदान में उतरे हुए। अजय जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे और क्यों आए और किसकी प्रेरणा से आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपनी जनता को प्रणाम करता हूं वार्ड क्रमांक 7 की, और आपको धन्यवाद कहता हूं कि आप मुझे इस योग्य समझे। और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 7 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा नाम अजय यादव है और मैं पैदा भी यहीं हुआ हूं, जमुना कॉलोनी में, और मेरी स्कूलिंग भी यहाँ से हुई है, एजुकेशन रायपुर से हुआ है। मैं इस क्षेत्र में यहाँ पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ था तब से मेरे पिताजी और मेरी पूरे परिवार बीजेपी के लिए काम कर रहा है। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे यहाँ झंडा बीजेपी का ही गड़ता था, और मैंने आज पहली बार अपनी लाइफ में टिकट मांगा। मेरे पिताजी का बैकग्राउंड हमेशा से बीजेपी का रहा। यहाँ बीजेपी के लोग, कोई झंडा गाड़ने वाला नहीं मिलता था, बीजेपी के फाउंडर कहलाते थे। उसके बाद जब मैं बीजेपी से टिकट मांगा तो कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं बीजेपी में कि बीजेपी में कुछ अन्य दल के लोग आए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना राज चलाना चाहते हैं कि हम रहेंगे और हम ही रहेंगे। जितने बार चुनाव लड़े नगर पालिका का होगा उतने बार हम ही लड़ेंगे। तो इस बार मैंने मौका मांगा था बीजेपी से, बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। अगर हम बसाहट की बात करते हैं कि जिस तरह से वार्ड में जो बसाहट होती है, जो मूलभूत सुविधा होती है सरकार की तरफ से जो वार्ड वासियों को मिलता है, तो क्या लग रहा है कि इसके पहले भी इन वार्डों में भूतपूर्व सरपंच यहाँ के जो पार्षद रहे होंगे उन्होंने क्या इस क्षेत्र का विकास नहीं किए थे, और अभी जो वर्तमान में समय आया हुआ एक चुनाव को लेकर के क्या तैयारी होंगी? क्या आप इस क्षेत्र में जब आप जीत करके इस वार्ड से आएंगे तो क्या मुद्दा होगा इस क्षेत्र के वार्ड के विकास को लेकर के? देखिए, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं वो पूर्व में 10 साल लगभग अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने काम नहीं कराया। अब बोल रहे हैं, लोगों से ये बोल रहे हैं कि मैं अध्यक्ष बन जाऊंगा तो करा दूंगा काम को। अगर काम की बात रखें तो ऐसे बहुत सारे, मैंने तो लिस्ट बना के रखा है अपना कि ये काम मुझे ये कराना, बन जाऊंगा तो करा दूंगा। काम को अगर काम की बात रखें तो ऐसे बहुत सारे, मैंने तो लिस्ट बना के रखा है अपना कि ये काम मुझे ये कराने हैं। हर वार्ड में मैंने घूमा। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे लोगों तक व्यक्तिगत जाके और वहाँ पे लोगों की जानकारी लेना कि आपके यहाँ क्या समस्या है और क्या नहीं हो पा रही है, क्या मैं कर सकता हूँ। इस चीज़ों को लेके मैं हर एक व्यक्ति से जाकर मिला हूँ और मैंने एक लिस्ट बना ली है। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है और ऐसा मैंने सोचा है कि जो अध्यक्ष बनना चाहेगा कि मुझसे वोट मिल जाए, तो मैं सबसे पहले ये लिस्ट रखूँगा और बोलूँगा कि ये लिस्ट का अगर काम आप करवा सकते हैं तब तो आप अध्यक्ष लायक हैं। अगर आप इस लिस्ट के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं तो मैं वोट देने के लिए असमर्थ हूँ आपको। ये पहला मेरा पॉइंट है जो अध्यक्ष बनेगा। और मेरी सोच ये है कि ऐसे बहुत ही जगह जहाँ पे लोगों की बहुत छोटी छोटी समस्या है, कहीं पे पानी कनेक्शन हो गया, कहीं पे बोरिंग हो गई, बोर है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं किया गया है, कहीं पे ऐसी नालियाँ हैं जो 6-7 साल से गिरी हुई हैं। हमारा क्षेत्र आप मान लीजिए कि एक छोटी सी चौपाटी तक नहीं बना पाए। अध्यक्ष रहे आप 10 साल, एक छोटी चौपाटी तक नहीं बना पाए जहाँ पे लोग अपनी परिवार के साथ जाकर 10 मिनट अपना समय व्यतीत वहाँ पे वो कर सकें, 10 मिनट अपना समय अच्छे से बिता सकें, बच्चों के साथ खेल कूद सकें। एक सुंदर सा गार्डन होना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए सुविधा होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, होना चाहिए। तो इनका यही है कि जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो
शाम को बैठकी होगी और ये सब सारी चीज़ें होंगी, और फिर जैसे ही चुनाव जीतने के बाद फिर वही कार्यक्रम। इनको अपनी सुविधाओं से मतलब है और दूसरों के, जनता के हित में कोई काम नहीं करते हैं। जब चुनाव आता है तो सबके हाथ पैर गिरना शुरू कर देते हैं। तो मैं केवल सिर्फ और सिर्फ लोगों के काम और अपनी क्षेत्र का विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते, मैं खुद भी बिजनेसमैन हूँ और मैं अपनी जनता, मतलब अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा लड़ने का उद्देश्य यही। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका पूरा परिवार लगातार अग्रसर था। किस तरह का समाज सेवा आपकी तरफ से, आपके परिवार की तरफ से किया जा रहा था? अभी हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी आई कोविड की, और लॉकडाउन लगा, 5-5, 6-6 महीने लोगों को रोज़गार नहीं मिला। गरीब जो थे बहुत ही परेशान थे। ऐसे सिचुएशन में मैंने उनकी बहुत मदद की और दवाई से लेके सारी चीज़ें मतलब मदद किया है। और हमारे पूरे परिवार में ये मतलब बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि लोगों की सेवा करनी है। बस सेवा भाव से अपन सेवा करते हैं। ऐसे कभी भी ऐसी समय आ गई, कोई भी गरीब मजदूर या ऐसा उसके पास ऐसा कोई दुख रहता है तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। कि जब आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो जीत कर जब आएंगे तो क्या सोच होगी, किस तरह का आप विकास होगा, थोड़ा आप बताइए। तो विकास की जहाँ तक बात करें तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं पहले करूँ, मैं पहले करके दिखाऊं, लोगों को करके अपनी क्षमता बताऊं कि मैं ये काम किया है। मैं पहले से ये चीज़ को जाहिर नहीं करना चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। मैं नई सोच के साथ काम करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य है। आपने सुना कि वार्ड नंबर 7 के जो प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी अजय जी हैं, और इन्होंने अपने वार्ड के विकास को लेकर के पूरी तरह से तैयारी करके रखे हुए हैं और कोशिश इनकी ये है कि यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो जीत करके मैं अपने वार्ड का विकास करूंगा। और इस कड़ी में आज इतना ही। कल ऐसी ही नए शख्स के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त लतीफ़ अहमद सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।